हाय एवरीवन, एजुरेट में आप सभी का स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा 12th का चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का लेक्चर नंबर 1। तो चलिए, फ्लूइड फ्लूइड मतलब क्या? फ्लूइड मतलब एक टाइप का फ्लो होता है दोस्तों। फ्लूइड स्टेट ऑफ मैटर, इट इज फ्लूइड। फ्लूइड फर्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लूइड मतलब हमारा स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। स्टेट ऑफ मैटर विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। मतलब जो बहता हुआ दिखता है हमें, हम उसे फ्लूइड कहते हैं। दैट एग्जांपल से लेके हम वाटर लेते हैं। वाटर रिवर में बहता है तो वो हमारा प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड विच कैन फ्लो। फ्लूइड मतलब फ्लोनेस ऑफ वाटर। लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। लिक्विड लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड। लिक्विड गैस बट सॉलिड इज नॉट फ्लूइड। देखिए, सपोज ये चौक हमारा सॉलिड है, ये बहता हुआ दिख रहा है, नहीं तो ये हमारा फ्लूइड नहीं हुआ। लिक्विड बहता है रिवर में तो ये हमारा फ्लूइड हुआ। गैसियस गैसियस हमारा वाटर वेपर, वो भी बहते हैं इस रूप में, इसीलिए वो भी फ्लूइड हुए हमारे। सॉलिड, तो सॉलिड क्या है? फ्लूइड तो हमने देखा, लिक्विड और गैसियस आर फ्लूइड। तो हम सॉलिड को देखते हैं। सॉलिड, तो सॉलिड क्या होता है? सॉलिड दे हैव डेफाइनाइट शेप। देखिए, सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, ये सॉलिड है, इसे शेप है सिलेंड्रिकल शेप, इसे है। दे हैव डेफाइनाइट शेप। हम इस शेप को डिफाइन कर सकते हैं। ये सिलेंड्रिकल है, इसे डेफाइनाइट शेप। ये ब्लैक बोर्ड भी हमारा सॉलिड है, ये स्क्वायर है, इसका शेप हमने डिफाइन कर लिया, स्क्वायर है, इसलिए दे हैव डेफाइनाइट शेप। तो इट हैज फाइनाइट डिफॉर्मेशन व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। देखिए, अभी हमें 12th में भी शेयरिंग स्ट्रेस आ गया, 10th में शेयरिंग स्ट्रेस हमने पढ़ा है, वो भी यहाँ पे लगता है। इट हैज फाइनाइट डिफॉर्मेशन when when it has finite deformation। फाइनाइट डिफॉर्मेशन होता है कब? कब होता है फाइनाइट डिफॉर्मेशन? कब होता है? जब शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज, जब हम शेयरिंग स्ट्रेस को अप्लाइड करते हैं तभी इसका डिफॉर्मेशन होता है। अभी इस चौक को मैं शेयरिंग स्ट्रेस मतलब इस दो उंगलियों से दबा दूंगा तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तोड़ दूंगा। तो अभी तो मुझे आपको पढ़ाना है, इसलिए मैं नहीं तोड़ता हूँ, ये टूट जाएगा, ऐसा ही है। फाइनाइट डिफॉर्मेशन व्हेन शेयरिंग स्ट्रेस इज अप्लाइड। सॉलिड की प्रॉपर्टी ये हो चुकी है। अभी शेयरिंग स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन, ये है हमारा ऑब्जेक्ट को लेके हमारा ये बन चुका है एंगल। तो यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई किया तो इसका शेप बदल गया, ऐसा हमें दिखाना है, डायग्राम से शो करना है। सॉलिड डू हैव
y have y, k and eta. Y, k and eta. That is Young modulus, that is bulk modulus and this is modulus of rigidity. ये हमने पढ़ा है. ये तीनों अफेक्ट होते हैं सॉलिड में. 3 मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. तो इतना आपको याद रखना है ये सॉलिड का. अभी हम आते हैं लिक्विड की तरफ. लिक्विड में क्या क्या होता है देखते हैं. लिक्विड की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं. नो डेफाइनाइट शेप. लिक्विड को डेफाइनाइट शेप नहीं होता है. लिक्विड का शेप हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं. नो डेफाइनाइट शेप cannot tolerate shearing stress. मतलब शेप चेंज नहीं कर सकते हम इसकी मॉड्यूलस. ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है. मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग मॉड्यूलस भी इसका इनफाइनाइट होता है. ये पॉइंट्स आपको डिनोट कर लेने हैं. कंप्रेसिबल लिक्विड डू हैव बल्क मॉड्यूलस. डू हैव के मतलब बल्क. बस आपको इतना याद रखना है. बल्क मॉड्यूलस लिक्विड में, कॉम्प्रेसिबल लिक्विड में बल्क मॉड्यूलस होता है. ये इनफाइनाइट होता है, ये भी इनफाइनाइट होता है. ये यंग मॉड्यूलस है, ये मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है और ये बल्क मॉड्यूलस है हमारा लिक्विड का. हमने इतना कर लिया है. इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं लिक्विड में. अभी अगला है हमारा. अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे. मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और एक ना एक कमेंट तो आपको जरूर भेजना है और चैनल को मेरे जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो.